चैप्टर बच्चे हमारा 12th है। अन्य उक्तियः। अन्य मतलब दूसरों की, और उक्ति मूल शब्द है। उक्ति मतलब अच्छी बातें जो कही गई हैं, कही गई बातें। और उक्तियः बहुवचन में दिया हुआ है, मति की टेबल के जैसा। तो दूसरों के द्वारा कही गई बातें। ठीक। पहला है आपका बच्चे एकेन राजहंसेन। विशेषण विशेष्य, एक राजहंस के द्वारा, या मतलब जो, शोभा, या और शोभा दोनों विशेषण विशेष्य हैं। ठीक, फीमेल के हिसाब से ये। सरसो, सरसो जो है वो सरस सह है, विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो गया है। और सरस यानी कि तालाब की, पंचमी षष्ठी का एक वचन है, यहाँ षष्ठी है। भवेत यानी कि होवे, न मतलब नहीं, सा मतलब वह, बक सहस्त्रेण, बक यानी कि बगुले, सहस्त्रेण यानी कि हजारों। ठीक है, हजारों से, तृतीय विभक्ति में दे दिया। परितः, परितः के बाद विसर्ग था, स में कन्वर्ट हो गया, सत्व संधि है आपकी। परितः मतलब चारों ओर। तीर किनारा, वासिनः ना रहने वाले। ठीक है, किनारे पर रहने वाले। अब पूरे श्लोक का मतलब समझिए कि एक राजहंस के द्वारा जो शोभा तालाब की होती है, मतलब एक तालाब के अंदर अगर एक राजहंस है तो उससे तालाब की शोभा बढ़ जाती है, वो बहुत सुंदर लगता है। ठीक, फिर वो कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? वह क्या? वह शोभा। ठीक, वह शोभा हजारों बगुलों से। वो कौन से हजारों बगुले हैं? जो चारों ओर किनारे पर रह रहे हैं। तो वह शोभा किनारों पर रहने वाले, किनारे के चारों ओर रहने वाले हजारों बगुलों से भी नहीं होती है। ठीक, यानी कि तालाब के चारों तरफ बहुत सारे बगुले हैं तो भी तालाब की शोभा नहीं होती है, मतलब वो सुंदर नहीं लगता। लेकिन तालाब के अंदर अगर एक भी राजहंस है तो उससे तालाब की शोभा बढ़ जाती है, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। वो इस श्लोक के माध्यम से एक्चुअली बताना क्या चाह रहे हैं हमें, उनका भाव ये है कि जिस तरह से समाज के अंदर अगर एक कोई विद्वान व्यक्ति होता है उससे समाज की शोभा बढ़ जाती है, उससे क्या होता है, समाज का क्या होता है, विस्तार होता है, उन्नति होती है। ठीक है, लेकिन वहां पर उसी समाज में अगर हजारों मूर्ख व्यक्ति हैं तो उन हजारों, भले ही वो हजार हैं, लेकिन उनका कोई भी फायदा नहीं होता, उससे समाज की कोई भी शोभा बढ़ती नहीं है। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पर? कंटिन्यू करें। नेक्स्ट है बच्चे भुक्ता। भुक्ता आपका भुंज धातु है जिसका मतलब होता है खाना है, तो ये कत प्रत्यय है, मतलब खाया गया या खाया जाता है। ठीक, मृडाल पटली, मृडाल पटली का मतलब होता है कमल नाल के जो समूह है, ग्रुप है। ठीक, फिर है भवता, तृतीय विभक्ति है, आपके द्वारा। नी पिता, बच्चे हाइफन दिया है, मतलब ये कंटिन्यू वर्ड है। न्य अंबुनी दिया है, ये संधि हो गई है, इसका वर्ड क्या निकलेगा? निपितानी प्लस अंबुनी, ई और अ मिलकर य बन गए हैं, और न आधा रह गया, यण संधि है आपकी। निपितानी का मतलब होता है पिया गया है, ये भी कत प्रत्यय है। अंबुनी जल, पानी, अंबुनी बहुवचन था इसीलिए निपितानी भी बहुवचन। ठीक, नपुंसकलिंग है दोनों। यत्र जहां, नली नानी, नलिन का मतलब होता है कमल, और नली नानी यानी कि बहुत सारे कमल, अनेक कमल। निषेवितानी अच्छी तरह से सेवन किए गए हैं, सेवन का मतलब भी वही होता है खाए गए हैं। क्लियर? रे राजहंस, अरे राजहंस, ये जो श्लोक है पूरा राजहंस को संबोधित है, उसके लिए कहा गया है। वदह, सॉरी वद, बताओ। तस्य सरोवरस्य, विशेषण विशेष्य है, उस सरोवर की। कृत्येन केन, ये भी दोनों विशेषण विशेष्य हैं, किस प्रकार के कृत्य से, कृत्य यानी कि कर्म से, काम से। भवितासी, चुकाओगे, इस पूरे वर्ड का मतलब है चुकाओगे। ठीक, कृत उपकारः, उपकार क्या होता है? जो हम दूसरों के ऊपर कुछ भला करते हैं, ठीक है ना। तो और कृतः यानी कि किया गया। क्लियर? उपकार किया गया। पूरे श्लोक का मतलब समझिए, वो कह रहे हैं कि
रे राजहंस, अरे राजहंस, उसको संबोधित करते हुए कह रहे हैं ना कि यत्र, जहां, भवता, आपके द्वारा, कमलों के नाल के समूह, भुक्ता, खाए गए हैं, ठीक, और अंबुनी निपितानी, जल को पिया गया है, नलिनानी निषेवितानी, मीन्स कमल के फूलों को अच्छे से उनका सेवन किया गया है। वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि राजहंस तालाब में रहता है, सरोवर में, तो वो वहां पर रहकर कमल भी खाता है, वहां का पानी भी पीता है, कमल के नाल को भी खाता है, तो ये सब उसका यूज कर रहा है ना वो, तो इसीलिए कवि उनको संबोधित करते हुए कह रहा है कि बताओ, वद मतलब बताओ, तस्य सरोवरस्य, उस सरोवर का, उस तालाब का, कृत उपकार, मतलब कि उस उपकार ने, मतलब उस सरोवर ने जो तुम्हारे ऊपर ये जो उपकार किया है, ठीक, तो कृत्येन केन भवितासी, उसके किए गए कृत्य का तुम कैसे चुकाओगे, क्या चुकाओगे, बदला, उपकार कैसे चुकाओगे। समझ में आया? तालाब के अंदर तुम जब रह रहे हो, तुम उसकी सब चीजों को यूज कर रहे हो, तो तुम उसके जो भी उसने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है, ये सब खाने के लिए चीजें दी हैं, पीने के लिए पानी दिया है, तो तुम उसके किए गए उपकार का बदला कैसे चुकाओगे। अब उन्होंने ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि आज के समय में अक्सर इंसान ऐसा ही है, अर्थात वो समझाना क्या चाह रहे हैं कि जो इंसान होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, अगर कोई किसी के ऊपर कोई उपकार करता है, मुसीबत में सहायता कर देता है, तो उस समय तो ठीक है, उसको अच्छा लगता है, लेकिन जब उसका समय अच्छा आता है तो वो ये सब भूल जाता है। तो ये सबसे बड़ा कहते हैं पाप होता है, जब हम किसी के किए गए उपकार को भूल जाएं, उसे याद ही नहीं रखे कि उसने मेरे लिए ये सब किया था, तो उससे बड़ा पाप कुछ नहीं होता है। तो हमें ये समझाया जा रहा है कि जब कोई हमारे ऊपर कुछ भी उपकार करता है तो हमें उसे याद रखना चाहिए और समय आने पर उसके उपकार का बदला चुकाना भी चाहिए। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट है? थर्ड है बच्चे आपका तो यही, तो यही आपका तृतीय विभक्ति बहुवचन है, विसर्ग आती है। नेक्स्ट आपका अल्पई है, फिर विसर्ग आती है, और उसके बाद अपी है। विसर्ग जो है वो र में कन्वर्ट हुआ और अ मिलने से दोनों आधे र पूरे र बन गए हैं। ठीक है, रुत्व संधि है आपकी। तो यह, अल्पयः, अपि। तो अल्प का मतलब होता है थोड़ा, तोय का मतलब पानी, अपि मतलब भी, तो थोड़े से पानी से भी। क्लियर? करुणया, करुणा से, दया से। भीम भानव, इसका मूल शब्द होता है बच्चे भीम भानु, और भानु हम कहते हैं सूर्य को। ठीक है, और भानव जो है आपका सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, सॉरी सप्तमी विभक्ति एक वचन है, बहुवचन नहीं। और भीम भानव का मतलब हो जाएगी सूर्य के बहुत ज्यादा गर्म होने पर, तपने पर। ठीक है, निदाघे, गर्मी में, सप्तमी विभक्ति है। ठीक, मालाकारः, हे मालाकार, मालाकार कहा जाता है माली को, गार्डनर। ठीक, व्यरचि यानी कि की है, अगर इसकी संधि करना चाहो तो वी प्लस अरचि निकलता है, लेकिन ये जॉइंट वर्ड ही है, की है। फिर है भवता, आपके द्वारा, या जो, तरो प्लस अस्य, तरो के बाद भी विसर्ग था, विसर्ग र में कन्वर्ट हुआ और अस्य मिलने से र पूरा हो गया। दोनों विशेषण विशेष्य हैं, षष्ठी विभक्ति एक वचन में है। तो इस पेड़ का पुष्टि यानी कि पोषण किया है या पालन किया है। ये दोनों लाइनों का मीनिंग समझिए पहले, कि वो मालाकार को बोल रहे हैं कि हे माली, ठीक, सूर्य की तेज तपने, मतलब कि सूर्य के बहुत ज्यादा गर्म होने पर, निदागे गर्मी में, तो हे माली, गर्मी के समय में सूर्य के बहुत ज्यादा तपने पर या फिर गर्म होने पर थोड़े से जल से भी, तो यही अल्पई अपि है ना, तो थोड़े से पानी से भी, भवता आपके द्वारा, करुणया करुणा से, दया से, जो इस तरो अस्य यानी कि इस पेड़ की पुष्टि, व्यरचि की है, पुष्टि यानी कि पालन पोषण किया गया है,
समझ में आया कि जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो सूरज की तपश बहुत ज्यादा होती है, तो उस समय हे माली वो कह रहे हैं कि आपके द्वारा थोड़े से पानी से भी आपके द्वारा दया से इस पेड़ की का जो पालन पोषण किया गया है, मतलब वो थोड़ा थोड़ा पानी तो पौधों में डालता ही रहता है माली। ठीक, नेक्स्ट 2 लाइन का समझिए। सा वह किम क्या शक्या कर सकता है, जनितुम प्लस इह, जन धातु है बच्चे, तुमुन प्रत्यय है, तो जन का मतलब पैदा होना या फिर उत्पन्न होना, और तुमुन मतलब के लिए, तो उत्पन्न होने करने के लिए, इह इस संसार में, प्रावृष्येन इसका मतलब होता है वर्षा में, ठीक है, वर्षा के समय में, वाराम पानी को, धारा सारान प्लस अपि, सारान में न में हलंत है, ठीक, तो वो बोल रहे हैं कि धाराओं के प्रवाहों से, मतलब वो जो बारिश के समय में जो पानी बरसता रहता है उस धारा की बात हो रही है, तो धाराओं के प्रवाहों से भी विकीर्ता बिखेरा गया है या फैला गया है, तो यहाँ बिखेरना ज्यादा सही रहेगा। विश्वतः मतलब चारों ओर से, अभी तक आपने चारों ओर का परितः समझा था, ये नया वर्ड आपके सामने आया, ठीक है, विश्वतः चारों ओर से, वारिदेन वारिद कहा जाता है बादल को, ठीक, और ये क्या हो गया, बादलों, बादल से तृतीय विभक्ति में। एक चीज और बोलना चाहूंगी यहाँ पर, आपको पर्यायवाची अक्सर पूछा जाएगा, तो कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि पानी के जितने भी वर्ड ले लो, वारी, पय, जल, अम्ब, ये सारे नाम सुने हुए आपने, इन सब के पीछे द लगा दो, द का मतलब होता है देने वाला, ठीक, तो पानी को देने वाला, पानी कौन देता है, बादल, तो ये सारे नाम किसके बन जाएंगे फिर, बादल के, जलद, वारिद, अम्बुद, ठीक है, पयोद, ये सारे के सारे बादल के नाम हो जाएंगे। सेम यही जो मैंने 4 नाम बोले, इन्हीं के पीछे आप धी लगा दो, धी का मतलब होता है धारण करने वाला, धारण कौन करता है पानी को, समुद्र, तो जलधि समुद्र, वारिधि समुद्र, समझ में आया, तो जिसके पीछे द लग गया मतलब देने वाला पानी को, बादल। आपको आगे शायद पर्यायवाची पूछेंगे इसलिए बता रही थी। तो अब नीचे की 2 लाइन का मतलब समझिए। वो ये कह रहे हैं कि वाराम पानी को वर्षा काल के समय में, ठीक है, पानी को वर्षा काल के समय में विश्वतः चारों ओर से, धारासानपि धाराओं के प्रवाहों से भी, विकीर्ता बिखेरते हुए, वारिदेन बादलों से, इह इस संसार में, वह इस संसार में, वह कुछ यहाँ पर वो कुछ वर्ड नहीं दिए हुए हैं जो कि फर्स्ट 2 लाइनों से रिलेटेड हैं, उनके लिए आएगा यहाँ पर कि वह मतलब उत्पन्न करने के लिए, किम शक्या क्या किया जा सकता है, तो वो वह किसकी बात हो रही है, एक्चुअली वो पेड़ों के लिए कह रहे हैं, समझने की कोशिश करिएगा। वो ये कह रहे हैं कि जो गर्मी के समय में माली जो है वो इतनी ज्यादा सूरज की तपश होती है, और जब वो इसको पानी देता है, पेड़ों को उस समय पानी देता है, भले थोड़ा सा पानी देता है, तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, और बारिश के समय में भले ही कितनी ज्यादा बरसात हो रही हो, उसकी धाराओं का प्रवाह सब तरफ बिखरता जा रहा है, बारिश सब जगह होती है, चारों तरफ पानी पानी हो जाता है, लेकिन उस समय पेड़ों को इतने सारे पानी की आवश्यकता ही नहीं होती है, समझ में आया, तो इतना सारा पानी जो उनको मिलता है, तो वो क्या उसकी पुष्टि कर सकता है, उसका पालन कर सकता है, मीन्स क्या वो पेड़ों का पालन कर सकता है, बादल उस समय नहीं कर सकता, अर्थात वो ये समझाना चाह रहे हैं कि वो इस चीज का एग्जाम्पल देते हुए कि इंसानी जीवन से वो क्या बोल रहे हैं कि जब इंसान के पास सुख दुख की सारी सुविधाएं होती हैं, जब इंसान के पास पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है, उसको कोई दुख ही नहीं है, तो अगर कोई इंसान उसको आगे और पैसा दे जाएगा या उसको पार्टियों में ले जाएगा तो उसके लिए वो नॉर्मल बात है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी उस सुखी लाइफ में जी रहा है। लेकिन जब वो बहुत ज्यादा दुख में होता है, कोई उसको पूछने वाला नहीं होता,
उस समय अगर आकर कोई उसके साथ बैठ जाए, उससे 2 पल की बात कर ले, तो वो थोड़ा सा वक्त भी उसके लिए बहुत खुशी के बराबर होता है। समझ में आया? ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि जब इंसान ऑलरेडी जिन चीजों से भरा हुआ होता है, तो उस समय अगर आपको वो और चीजें प्राप्त हो जाती है तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन इन्होंने माली को यहाँ पर बड़ा ही उपकारी कहा है कि वो जब पेड़ के दुख भरे दिन होते हैं, उसको पानी की जरूरत होती है, तो वो उस समय भले उनको थोड़ा सा पानी देता है, लेकिन उसकी उस समय उनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। ठीक। तो एक्चुअली ये जो हम जितने भी श्लोक यहाँ पर पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, सारे के सारे उपकार से रिलेटेड है। ठीक है ना? कि वो जो लोग, जैसे कि फर्स्ट वाले श्लोक में हमने क्या पढ़ा कि तालाब की शोभा जो है वो राजहंस से है। एक तरह से राजहंस जो है उस समय तालाब के ऊपर उपकार कर रहा है। जो विद्वान लोग होते हैं समाज पर उपकार करते हैं ना। दूसरे श्लोक में हमने क्या पढ़ा कि राजहंस जो तालाब से इतनी सारी चीजें लेता है, ग्रहण करता है, तो उसे भी उसका कभी ना कभी उपकार का बदला चुकाना चाहिए। तो तालाब वहां पर राजहंस के ऊपर उपकार कर रहा है। और यहाँ पर क्या है, एक माली जो है वो पेड़ों के ऊपर उपकार कर रहा है। समझ में आया? कोई डाउट है अभी किसी को यहाँ? नेक्स्ट बच्चे चौथा श्लोक है हमारा। पहले मीनिंग समझ लीजिए। आ पे दी रे, जिसका मतलब होता है प्राप्त कर लिया है। क्लियर? अंबर पथम, अंबर यानी कि आकाश, पथम यानी कि रास्ता, मार्ग, आकाश के मार्ग को, परितः चारों ओर, पतंगहा, पतंग यहाँ पर पक्षियों के समूह को कहा गया है। ठीक, पक्षी समूह। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं इस लाइन का मतलब कि पक्षियों ने चारों ओर से आकाश के मार्ग को प्राप्त कर लिया है। यानी कि जो पक्षी हैं आकाश में उड़ रहे हैं, तो एक तरह से आकाश उनको सहारा देता है ना उड़ने के लिए, पूरा स्पेस देता है पूरा का पूरा। नेक्स्ट है भृंगाहा, विसर्ग है बच्चे, लोप हो गया है। भृंगा यानी कि भवरे। रसाल मुकुलानी, रसाल आम को कहते हैं, मुकुलानी यानी कि मंजरियों को, आम की मंजरियों को। सम आश्रयन्ते, सम उपसर्ग है, आश्रयन्ते मतलब आश्रय लेते हैं या फिर सहारा लेते हैं। तो भंवरे जो हैं वो आम की मंजरियों का सहारा ले चुके हैं। क्लियर? संकोचम प्लस अंचति, संधि है। संकोचम का मतलब यहाँ पर है कि सूखापन, ठीक, शुष्कता। और अंचति मतलब आने पर। अब ये आने पर है, आपको क्रिया नहीं है बच्चे, ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अगर भगवान की टेबल देखें याद आए तो, है ना, छोटी आ जाती है। तो शुष्कता या फिर सूखापन आने पर। सरस प्लस तवी, ये दिया हुआ है। सरस कैसे बना, विसर्ग स में कन्वर्ट हो गया है। सरह यानी कि सरोवर। तवई सप्तमी विभक्ति है तो तुम्हारे पर है यहाँ। दीन दिनो, दीन दिनो यानी कि बेचारी। और मीनौ मछलियां, तो मीनों का मतलब मछलियों का एडजेक्टिव क्या है, दीन दिनो, बेचारी मछलियां। नु मतलब निश्चित रूप से। हंतः मतलब मर जाएंगी या मारी जाएंगी। कतमा गतिम, किस गति को, गतिम का एडजेक्टिव है कतमाम, कितनी गति। वैसे तो ये काउंटिंग वाला होता है, लेकिन यहाँ पर कैसी गति को। अभी उपेतु मीन्स प्राप्त होवे। क्लियर? तो वो ये कहना चाह रहे हैं, सरोवर को वो कहना चाह रहे हैं कि हे सरोवर, तुम्हारे संकोचम यानी कि सूख जाने पर, तुम्हारे संकुचित हो जाने पर, जब सरोवर का पानी धीरे धीरे सूखने लगता है या कम होने लगता है, ये उसकी बात कर रहे हैं, उस समय बेचारी मछलियां जो हैं किस गति को प्राप्त करेंगी। अर्थात जब पानी जब सूख जाएगा या बहुत कम हो जाएगा तो मछलियां की क्या हालत हो जाएगी, मर जाएंगी ना वो तो वो कह रहे हैं कि हे, अब वो उन्होंने ऐसा क्यों बोला, पूरे श्लोक का मतलब समझिए कि आकाश जो होता है अपना पूरा आकाश दे देता है पक्षियों को भी, जितना उड़ना है उड़ो। भंवरे किसका सहारा लेते हैं, आम की मंजरियों का, जितना उनको चूसना है वहां से चूसेंगे। ठीक, अब मछलियां किस पर डिपेंडेंट है, सरोवर के ऊपर, सरोवर के पानी पर। लेकिन सरोवर जब सूखने लगता है तो वो कह रहे हैं कि बेचारी मछलियां जो हैं वो किस गति को प्राप्त होंगी, अर्थात निश्चित रूप से तो वो हंतः मर ही जाएंगी ना। ठीक, मर ही जाएंगी।
लेकिन पूरे श्लोक का वो अर्थ हमको ये समझाना चाह रहे हैं कि एक्चुअली जब कोई हम किसी एक बंदे को अपना एकमात्र सहारा मान लेते हैं, आज पक्षियों ने सहारा किसको माना हुआ है? केवल आकाश को उड़ने के लिए, ठीक है। भंवरे जो है एक तरह से फूलों या किसी भी इन्हीं चीजों पर डिपेंडेंट हैं। मछलियां जो है वो सरोवर या फिर पानी पर डिपेंडेंट हैं। तो इन मतलब कि एकमात्र वही उनका सहारा होते हैं, भले ही उनके दिन अच्छे हो या फिर बुरे हो, ठीक। तो जब भंवरे जो हैं आकाश में उड़ते हैं, कहीं पर भी उड़कर चले जाते हैं, भंवरे एक पेड़ को छोड़कर दूसरे पेड़ पर भी चले जाते हैं, अगर उनके बुरे दिन आएंगे उनको वहां से रस नहीं मिलता है। लेकिन मछलियां एक सरोवर को छोड़कर दूसरे सरोवर में नहीं जाती हैं, यानी कि एक तरह से वो ये समझाना चाह रहे हैं कि वो अपनी मित्रता को अच्छे से निभाती हैं, छोड़कर नहीं जाते हैं, यानी कि बुरे दिन में भी वो सरोवर का साथ नहीं छोड़ती हैं। तो यानी कि जब आप वो ये कह रहे हैं कि किसी भी मतलब मित्र के हिसाब से एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर कोई मित्र आपको आपके साथ सुख के दिन में है, सुख के समय तो सारी साथ देते हैं, लेकिन बुरे दिन में भी अगर वो आपका साथ छोड़ जाए तो वो आपका सच्चा मित्र नहीं है। लेकिन बुरे दिन में अगर वो भी आपके साथ रहता है, इट मीन्स सच्चा और वास्तविक मित्र वही होता है। क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट है हमारा एकह एव खगो। खगो एक्चुअली खगह है, विसर्गो में कन्वर्ट हो गया। मानी मतलब स्वाभिमानी, वने वन में, वसती रहता है, चातक मतलब चातक, पपीहा। पपीहा होता है ना, पपीहा एक ऐसा पक्षी है बच्चे जो केवल और केवल वर्षा के पानी को ही पीता है। अगर बारिश नहीं होगी तो वो पानी नहीं पीता है। ऐसा नहीं है वो नदी से पी ले, नाले से, कहीं से नहीं पीता, नहीं होती है, लेकिन वो पानी नहीं पीता है। यही है उसकी मतलब एक तरह से मोह लगा लो, प्यार लगा लो, वो केवल बरसात के पानी से ही प्यार करता है। तो वो ये कह रहे हैं कि एक ही स्वाभिमानी खग पक्षी है, कौन? चातक, जो कि वन में रहता है, स्वाभिमानी है। मतलब उसने ये डिसाइड किया हुआ है कि वो वर्षा के पानी को पिएगा तो उसी का ही पानी पिएगा, दूसरा कोई नहीं पिएगा। क्लियर? पिपासित यानी कि पिपासितः विसर्गो में कन्वर्ट हो गया। वा मतलब अथवा, म्रियते मर जाता है, याचते मांगता है, वा अथवा पुरंदरम यानी कि इंद्र को, ठीक। वो कह रहे हैं कि या तो वो प्यासा मर जाएगा या फिर पुरंदरम इंद्र को याचना करता है। अब इंद्र भगवान को वो याचना करेगा किस चीज के लिए? बरसात के लिए। वे बारिश करेंगे तो ही वो अपनी प्यास बुझा पाएगा। समझ में आया? ठीक। तो एक्चुअली में वो इस श्लोक में हमको समझाना क्या चाह रहे हैं कि जो संसार के अंदर जितने भी स्वाभिमानी लोग होते हैं ना, स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं, उनको अपना सम्मान बहुत प्यारा होता है, इज्जत बहुत प्यारी होती है। वो पूरा समय, पूरी जिंदगी जितना भी जीते हैं सम्मान के साथ जीते हैं, मतलब कोई उनके ऊपर उंगली भी नहीं उठाए उनकी इज्जत के ऊपर, क्योंकि वो कभी भी नियमों के विरुद्ध कोई काम नहीं करते हैं, ठीक। तो इसीलिए वो कहते हैं कि हमारी मतलब कि अगर इज्जत जाती है या उनकी मर्यादा जाती है, बेटर होगा उनके लिए भले वो मर जाएं लेकिन उनकी इज्जत नहीं जानी चाहिए। समझ में आया? डाउट है इसमें कोई? आगे बच्चे 6 हमारा आश्वासस्य, यानी कि आश्वासित करके, मीन्स सेटिस्फाइड करके, तृप्त करके। पर्वत कुलम पर्वतों के समूह को। तपन उष्ण तपन, बच्चे जहां पीछे आपको हाइफन दिखेगा इट मीन्स वो इनकम्प्लीट वर्ड है। नेक्स्ट लाइन में गया तो म है और म के अंदर ऊ की दिया हुआ है, ऊ मा, ऊ नेक्स्ट वर्ड से स्टार्ट हो जाएगा। उद दाम दाव विधुराणी, ये एक वर्ड है। क्लियर? तो पहले समझ लीजिए, तपन यानी कि सूरज, उष्ण मतलब गर्मी, और तप्तम यानी कि तपा हुआ, सूरज की गर्मी से तपा हुआ। और ये जो नेक्स्ट वर्ड है आपका है उद्दाम दाव विधुराणी, इसका मतलब बच्चे है, उद्दाम का मतलब ऊंचे, दाव का मतलब पेड़ लगा लीजिए, और विधुराणी यानी कि रहित, ठीक, ऊंचे ऊंचे पेड़ों से रहित। च मतलब और, कान जंगल, ठीक। अब वो ये कह रहे हैं नेक्स्ट लाइन के भी बस समझ लीजिए फिर पूरा एक साथ कर लेंगे। नाना नदी, नाना मतलब अनेक प्रकार की नदियां। नद शतानी,
शतानी सैकड़ों होता है, और नद का मतलब नाले हैं। नाले समझते हैं, है ना, बड़े बड़े, एक होती है नाली, छोटी होती है, वो हमको बड़े शहरों में दिखाई नहीं देती है। छोटे शहरों में जाओगे तो घरों के बाहर बड़े बड़े नाले भी होते हैं, कहीं ना कहीं वहां गंदगी होती है एक्चुअली, और कुछ नहीं होता, पानी भी होता है। तो अनेक प्रकार की नदियां और सैकड़ों नाले, च मतलब और, पूरित्वा मतलब पूर्ण करके, कंप्लीट, भर करके, रिक्त असी, रिक्त का मतलब खाली, असी मतलब हो गए हो, यत प्लस जलद, यत मतलब जो, जलद मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जितने भी हमारे जल के नाम हैं, जल, नीर, पय, है ना, अम्ब, सबके पीछे द लगा दो। द मतलब देने वाला, तो यानी कि पानी को जो देता है, अर्थात बादल। तो जलद मतलब बादल। सा प्लस एव, वह ही, तव तुम्हारी, उत्तमा यानी कि श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, श्री यानी कि शोभा। ठीक है, अब ये पूरे में क्या कह रहे हैं कि सूर्य की गर्मी से तपे हुए पर्वत कुलम, पर्वतों के समूह को आश्वासस्य, तृप्त करके। अब बादल क्या करते हैं, जब बहुत ज्यादा भयंकर गर्मी पड़ती है तो पर्वत के ऊपर कोई छाया देने वाला तो है नहीं, है ना, वो भी धूप में सड़ रहे होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि बादल जो हैं वो सूरज की गर्मी से तपे हुए पर्वतों के समूह को तृप्त कर देते हैं, मतलब कि जब बारिश करते हैं वो उनसे तृप्त हो जाते हैं। दूसरा वो कह रहे हैं कि और ऊंचे वृक्षों से रहित, यानी कि जिस जंगल के अंदर हम कहते हैं ना कि जितने पेड़ होते हैं वहां बरसात होती है, तो ऐसे जंगल जहां पर पेड़ नहीं है ऊंचे ऊंचे, तो उनके लिए भी कह रहे हैं कि ऊंचे वृक्षों से रहित वनों को भी तृप्त करके, वहां पर भी बरसात तो करते ही हैं। फिर है नाना नदी, यानी कि अनेक प्रकार की नदियां और सैकड़ों नालों को पूरित्वा, भर करके, ठीक है, उनको भर देते हैं जल से अपने। हे बादल, हे जलद, तुम रिक्त हो गए हो, खाली हो गए हो, यानी कि इतनी बरसात कर देते हैं, उनको भी उन्होंने तृप्त कर दिया। किसको, पर्वतों को भी कर दिया, जंगलों को भी कर दिया, फिर नदियों और नालों को भी कर दिया। वो कह रहे हैं कि इन सबको तुमने भर करके तुम खुद खाली हो गए हो, रिक्त हो गए हो। तो वह ही, तब तुम्हारी, उत्तमा यानी कि सबसे उत्तम शोभा है। अब क्यों बोला गया है, अब बादल के पास एक्चुअल में खुद के पास, उसके पास है क्या, केवल पानी है ना, और वो सब में बांट देता है, तो ये उसकी सबसे अच्छी ऊंची अवस्था है। समझे आए। अब वो इस बात से हमको एक्चुअल में समझाना क्या चाह रहे हैं कि जीवन के अंदर, लाइफ में जितने भी जो महादानी होते हैं, श्रेष्ठ दानी लोग होते हैं, उनके पास, खुद के पास जो उनकी सबसे अच्छी चीज होती है वो सबके साथ बांटते हैं। ठीक है, और जब हम दूसरों के साथ बांटते हैं और दूसरों को तृप्त कर देते हैं अपनी उदारता से या दया से, तो मतलब कि वो खुद तो खाली हो रहे हैं लेकिन दूसरों को तृप्त कर रहे हैं, ये उनकी महानता है, उत्तम श्रेष्ठ अवस्था होती है। समझ में आया, कोई डाउट है इसमें, क्लियर है। लास्ट है बच्चे हमारा रे रे चातक, हे चातक या अरे चातक, सावधान मनसा, मनसा आपकी तृतीय विभक्ति है, सावधान मन से, मित्र, हे मित्र, क्षणम एक क्षण के लिए, ठीक है, एक पल, श्रूयताम, नेक्स्ट वर्ड में गया उसका म, हाइफन है दिख रहा है आपको, श्रूयताम यानी कि सुनो, उसके अंदर ही बच्चे अ है, अम्बोध, अभी अभी मैंने बताया अम्बोध यानी कि बादल को कहते हैं, यस, और अम्बोध दहा है, विसर्ग लोप हो गया है, ठीक, इसी का एडजेक्टिव है बह वह, विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो गया, फिर भी कुछ बह यानी कि बहुत सारे बादल, ही मतलब निश्चित रूप से ही, संति है गगने आसमान में, सर्वे अपि सब भी, न एतादृशा ऐसे नहीं, एतादृशा मतलब ऐसे, न मतलब नहीं। आगे है किंचित कुछ, वृष्टि भी के बाद बच्चे विसर्ग है और आद्रयंती है, वृष्टि भी यानी कि तृतीय विभक्ति बहुवचन, ठीक, बारिश मतलब वृष्टि हम बारिश को कहते हैं ना, वर्षा, वर्षा से आद्रयंती भिगो देते हैं, वसुधाम पृथ्वी को, गर्जंती गरजते हैं, किंचित केचित वृथा कुछ बेकार, यम यम
जिसको जिसको पश्यति देख रहे हो, तस्य तस्य पुरतः उसके उसके सामने, माँ मत ब्रूहि बोलो, दीनम वच दीन वचनों को। समझ में आया? यानी कि बेचारी जैसी वचनों से। बेचारे वचने इट मीन्स अगर हम किसी के सामने कुछ मांगते हैं ना, है ना, मांगने वाली वाणी से, दुख भरी वाणी से, वैसा वाला वर्ड हो गया। अब वो क्या बोलना चाह रहे हैं पूरे श्लोक में कि हे मित्र, मित्र बच्चे बाद में दिया हुआ है, हे मित्र चातक, सावधान मन से एक क्षण के लिए सुनो। सावधान मन से एक पल के लिए, एक क्षण के लिए सुनो। क्या सुनो? कि गगने आकाश में ही निश्चित रूप से बहवह अम्बोदह बहुत सारे बादल हैं। ठीक। और वो ये कहना चाह रहे हैं कि परंतु सर्वे अपि जितने भी बादल हैं सभी ऐसे नहीं हैं। कैसे नहीं हैं? कुछ तो बारिश से पृथ्वी को वसुधा पृथ्वी को आद्रयंती भिगो रहे हैं। अब जितने भी बादल होते हैं आकाश में, जरूरी तो नहीं है कि बरसात ही करके जाएंगे। कभी कभी तो क्या होता है, गरज गरज के आगे निकल जाते हैं, ऐसे भी होते हैं ना। तो वो चातक को कह रहे हो, चातक क्या करता है? वो तो सिर्फ बरसात के पानी की वेट करता है। अभी अभी हमने पढ़ा है ना। तो वो कह रहे हैं कि सभी के सभी आकाश के अंदर बहुत सारे बादल हैं, लेकिन सभी ऐसे नहीं हैं। कुछ तो बरसात से भिगो रहे हैं, मतलब धरती को भिगो रहे हैं, और कुछ बेकार गरज रहे हैं। ठीक, बेकार ही फालतू में गरजते रहते हैं। और जिन जिन को तुम देख रहे हो, वो तो मतलब कि ताकता ही रहता है ना बारिश के पानी को। तो जिनको तुम देख रहे हो उसके सामने, तस्य पुरतः यानी कि उनके सामने, दीनम वच, वच का बचे वच जो है वो भी नपुंसक लिंग है, दीनम इसीलिए आपको नपुंसक लिंग दिख रहा है। तो दुख भरी वाणी से मत बोलो, मतलब कि तुम उनको ऐसे दया वाली वाणी से उनको मत बोलो भी बरसात करने के लिए, क्योंकि जिन बादलों को वो देख रहा है हो सकता है कि वो बेकार ही गरज कर आगे निकल रहे हैं। समझ में आया श्लोक? अब वो समझाना क्या चाह रहे हैं वो समझने की कोशिश करिए कि कभी कभी क्या होता है, इंसान बहुत ज्यादा दुखी होता है, परेशान होता है, तो वो सबके आगे अपने दुख को बोलने लग जाता है। बोलते हैं ना कि सबके आगे दुख गाना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है। अगर हमें अपना दुख किसी को बताना है तो किसी ऐसे बंदे के आगे बताओ जो आपका सॉल्यूशन निकाल सके, आपके दुख को समझ सके। सबके आगे हमें दुख नहीं बताना चाहिए। तो मतलब कि सबके आगे वो कहता है कि रोना, सबके आगे ना तो रोना चाहिए, ना सबसे कुछ ना कुछ मांगना चाहिए। उसके आगे रो या फिर उससे मांगिए जो आपकी बात को मतलब कि पूर्ण कर सके, कंप्लीट कर सके। ठीक है, समझ में आया? कहने का भाव ये है कि जब कभी भी इंसान दुखी होता है ना, एक हिंदी के अंदर दोहा भी है, मुझे वो दोहे की लाइन एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है कि दोहा कैसा है कि जब हम किसी को अपने दुख की बात बताते हैं ना तो लोग मजाक भी उड़ाने लग जाते हैं। तो दुख की बात केवल जो आपके बहुत करीबी हैं, सबसे ज्यादा कौन आपके दुख को समझ सकता है? आपके खास तौर से जो माता पिता और भाई बहन हैं, वो आपके सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। मित्र जरूरी नहीं है कि सब बुरे होते हैं, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि सारे के सारे अच्छे होते हैं। कुछ बात फैलाने वाले भी होते हैं और कुछ समझाने वाले भी होते हैं। तो सोच समझकर किसी से बात शेयर करिए। क्लियर है? चैप्टर बच्चे फिनिश हो गया है। फिर भी कुछ भी आपको कहीं पर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, गुड बाय, टेक केयर।